जानेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा मंत्रालय में जो बदलाव होगा वो होगा शिक्षा। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा और निर्मला सीतारमण को या फिर राघव चड्ढा को नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें, मोदी सरकार के कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं तेज हो रही है और इसी बीच मंत्रियों के बदलाव की एक लिस्ट भी सामने आ गई है और यह बदलाव रविवार या सोमवार को हो सकता है, यानी कि 28 या फिर 29 जून को यह बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। इस बदलाव की खबर सामने तब से आई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही हफ्ते में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, जिसके बाद से कैबिनेट फेरबदल की खबरें तेज हो गई है। हम आपको यह भी बता दें कि कौन से मंत्रियों की मोदी सरकार छुट्टी कर सकती है। एक लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में सबसे आगे नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, जो अभी शिक्षा मंत्री है। अगर दूसरे मंत्री की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी, जो पेट्रोलियम मंत्री है, फिलहाल उन्हें कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। दूसरी तरफ रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है मोदी सरकार। उनके अलावा आधे दर्जन राज्य मंत्रियों को भी सरकार हटा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि निर्मला सीतारमण को फिलहाल वित्त मंत्रालय मिला हुआ है, लेकिन उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर शिक्षा मंत्रालय भेजने की संभावनाएं हैं। मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भी सवाल पैदा हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ऊर्जा मंत्रालय पदभार उनसे लिया जा सकता है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। मोदी सरकार कुछ नए नामों को भी अपने मंत्रालय में शामिल करने वाली है, जिसमें शक्तिकांत दास का नाम भी शामिल है, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे, लेकिन उनके द्वारा 6 सांसदों को एनडीए में शामिल किया गया। इसका इनाम भाजपा सरकार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें दे सकती है। अनुराग ठाकुर को भी एक बार फिर से बीजेपी कैबिनेट मंत्री में शामिल कर सकती है। मेरठ से सांसद अरुण गोविल, जो श्री राम की भूमिका निभा चुके हैं, उन्हें भी मंत्री के रूप में सत्ता का सुख मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी हुई बात के बीच भी एंट्री की थी और काफी मुख्य भूमिका निभाई थी। और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा को शिक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है, लेकिन राघव चड्ढा के लिए शिक्षा मंत्रालय पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राघव चड्ढा को टक्कर देने वाले अशोक मित्तल है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, जो कि पंजाब में मौजूद है और पंजाब के आने वाले चुनाव को देखते हुए अशोक मित्तल को बीजेपी कैबिनेट में शामिल कर सकती है। राघव चड्ढा को शायद ना करे, लेकिन दोनों के संभावित शामिल होने की अटकलें सामने आ रही है। इस लिस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा सरकार मंत्रालय में शामिल करेगी और रेल मंत्रालय सौंप सकती है। अब आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि अचानक से मोदी कैबिनेट में फेरबदल क्यों हो रहा है। बता दें आपको, कई राज्यों में 2027 में चुनाव है और 2027 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि कैबिनेट में उन मिनिस्टरों को रखा जाए जिनका उन राज्यों से सीधा संबंध हो। जैसे कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए, दिल्ली के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा बनाए गए, वैसे ही भाजपा सरकार सोच रही है कि चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को मौका दिया जाए, जिससे लोगों से जुड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस लिस्ट पर ऑफिशियल रूप से कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। यह सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर इतना बड़ा फेरबदल होता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और राघव चड्ढा का एजुकेशन मिनिस्टर बनना लगभग तय है।